नुबड़ा 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 निकल निकल। ओवरऑल बात करें तो क्यों ना ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ चलते हैं और कलिंगा वो रहेंगे जो कि चौथे स्थान पे आ चुके हैं। 45 का कट ऑफ हमें देखने को मिला है। टीटीआर और रेविड एक्सपार्क खुश होंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इवो एक्स उन्होंने अपना काम कर लिया, बट गॉड स्ट्रेन वो बाहर हो गए। मैंने प्रेडिक्शन चैट से पूछी थी कि कौन लगता है चौथा नाम जो आपके अनुसार क्वालिफाई हो सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने गॉड स्ट्रेन का ही नाम लिया था और मुझे लग रहा है कि जो हम कास्टर्स, ये काफी अच्छा आपने बताया, लेकिन इन खिलाड़ियों को आप देखिए मैं बस ये बोल रहा था कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के चौथे खिलाड़ी एड गॉडजी जो हमारे थे वो भी यहाँ पे आ जाते तो रोस्टर अनाउंसमेंट हम एक तरीके से मान लेते, बट 3 खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से 15, 14, 13 और उसके बाद ट्रेस और पंख हमें देखने को मिल रहे हैं। आईक्यू रेविड एक्सपार्क की तरफ से वो 2 खिलाड़ी, जगह और था नहीं तो मुझे लगता है पूरे रोस्टर्स यहाँ पे 10 के 10 देखने को मिल सकते थे इन दोनों ही टीम्स की तरफ से, क्योंकि डोमिनेशन था आज के दिन पे आईक्यू रेविड एक्सपार्क की तरफ से भी, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से, और इसके कारण मजेदार ये पूरा सिचुएशन। और सबसे अच्छी बात है कि असॉल्टर तो मार ही रहे हैं, आईजल साहब भी फिनिशर निकाल रहे हैं। आप मान्या को देखिए, आप पंक को देखिए, 15-12 का काफी अच्छा एक कॉम्पिटिशन आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ भाई एस पावर आसानी से एक नॉक निकालेंगे। खबर यहाँ पे इन खिलाड़ियों के पास कॉडजी स्पॉट कर चुके इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डबल पीक आने की चांसेस रहेंगे। टाइमिंग कितनी ज्यादा प्यारी रही, जैसे ही वो ऊपर में आए वो शॉट एडमिन उन्हें वहां पे गिराया जा चुका है। डीबीएस का एक फटका ऐसे में वहां से आगे आके सरप्राइज करके जाना तो मुश्किल लग रहा है। एडमिन उन्हें भी यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, बट सामने आता है, लेकिन बैकलाइन इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पावर भी बैकलाइन में चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखिए बैकलाइन में ही आईक्यू रेविड एक्सपार्क पूरे तरीके से स्प्लिट मेंटेन करके थे। अगर इस पावर एडवांस करते बचना मुश्किल हो सकता था, लेकिन बैकलाइन में भी जाने नहीं दिया गया। ट्रेस इस पावर को गिरा चुके हैं और ऐसे में अब रिवाइवल देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मिनी मैप में देखें तो काफी अच्छे तरीके से वो शॉट्स, बट ट्राई तो किया जाएगा। इतनी आसानी से इस पावर को बाहर नहीं होने देंगे। फिर आईजेल एडवांस करते इस तरीके के मूवमेंट में जहां पे सबसे ज्यादा टीम्स को जरूरत होती है, और मान्या एग्जैक्टली वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट साइड लाइन से वो शॉट्स और मान्या को भी गिराया जा चुका है। आईक्यू रेविड एक्सपार्क का जो स्प्लिट है वो लाजवाब यहाँ पे रखा गया है। 2 टीम्स के साथ एक वक्त में वो फाइट कर रहे हैं और दोनों ही तरफ वो रिजल्ट्स निकालने की कोशिश में। मैं यही वेट कर रहा था कि साइड एंगल्स को शायद अवॉइड किया गया, उनका फोकस था पहले यहाँ पर साफ देखना चाहता हूँ कि कलिंगा एंड उसी के साथ गॉर्जिन कैसे परफॉर्म करती है, बट उसी बीच फाइट चलता हुआ एडमिनो उन्होंने बहुत ही अच्छा ये फाइट निकाला। पहला एलिमिनेशन पॉइंट के साथ अपना खाता खोला इस मुकाबले के अंदर, लेकिन M4Nax ये जो प्लेयर्स है ये उतने चल नहीं पा रहे और एडमिनो किसी को छोड़ नहीं रहे। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं गॉड्स को, उन्होंने भी अपने नाम निकाल दिया। एक और फिनिश पॉइंट फिनिश पॉइंट तक पहुंच चुके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। आज का दिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए टॉप नॉच रहा है और इस मुकाबले की भी जो शुरुआत है वो बहुत बढ़िया रही है। सेंसे उनको नॉकआउट कर दिया जा चुका है और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सेंसे को भी समाप्त कर देंगे। तो टीम वाइल्ड फैंग्स उनके लिए झटके पे झटके लगते हुए, लेकिन एडमिनो का नॉकआउट, उनके पास पॉइंट्स है ही नहीं और एक प्लेयर मात्र सरवाइव कर रहे थे। M4 भी यहाँ से सीधा ग्रैंड फाइनल की तरफ तो नहीं जाने वाले, बट पीछे से आप देखिए वो सपोर्ट फायर और उसके बाद ये ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज, क्या कमाल का कोऑर्डिनेशन कि प्लेयर ज़्यादा आगे ना आ पाए, इसका ध्यान रखा गया। एस पावर अपने ग्रेनेड वहाँ पे कुक कर रहे थे, जिसका वो तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल बॉर्डर लाइन से क्वालिफाई करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। LHS वही फाइट बैक करते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक तो मानो सर्कल के बाहर जाने का डिसीजन बनाया ही नहीं है। ये सर्कल के बाहर रहेंगे, फाइट करेंगे, क्वालिफिकेशन को रोकेंगे और परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एडमिनो स्प्रे काफ़ी कमाल का था, कुछ हद तक का और वक्त, और उसके बाद नॉक मिल सकता था, बट इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी गई होगी। मान्या को पता है कि जो अपोनेंट है उनके पास HP उतनी ज़्यादा है नहीं, एक मॉली फेंकेंगे और वो उम्मीद का कारण बन सकता है कि हाँ चिकन इनके पक्ष पे आए, लेकिन संयमता बरतनी पड़ेगी। पेशेंस टेस्ट अब होने वाला है इनके लिए और प्रिसीजन टेस्ट भी देखने को मिल जाए नजर आएगा। लेकिन गाड़ी से निकलने की कोशिश जैसी थी, क्या है कि स्प्रे के अंदर मल्टीपल खिलाड़ी हो सकते हैं, बट इस अफरा तफरी में मैनम ने फायदा उठाया, उस पावर को करा है नॉकआउट, तो शायद अवॉइड करना चाहिए था। अब रिवाइवल के समय पे ये टाइम बाय करने को मौका मिल चुका है। विक्टोरिया समझ को पता है कि यही चांस है कि आप आगे बढ़ते नजर आ जाए। साइफर ने भी आगे कोशिश करी, लेकिन वो नॉकआउट, और ये क्या जहां पर आपके पास एडवांटेज था, अब सब कुछ डिसएडवांटेज में चलता नजर आएगा। एडमिनो क्या वो डॉज कर पाएंगे? मुश्किल हालत में अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट अभी के लिए जो चार्ज लिया है फायदा तो उठाने की कोशिश करेगी और मैं मान के चल रहा हूं कि मौका मिल जाए, लेकिन आने से पहले ही
एडमिनो ने वहां पर एक मोलोटॉव का इस्तेमाल कर दिया था। वेनम का Oh समय my टीम God! EVOX के द्वारा और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है टीम EVOX, बट यहाँ पर रीसेट कर लीजिए एडमिनो, खुद को भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा हील एंड सामने वालों को भी रिवाइवल देना पड़ेगा। बट ईविल को पता है कि आगे जाना है, बट ये बार-बार जो मोलोटॉव फेंके जा रहे हैं, ये एक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। बिल्कुल सही, एंड उसी के साथ एडमिनो इस पावर को उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए 2v3 का ये फाइट होता हुआ, जब तक कि रिवाइवल नहीं मिलता गॉडजी को तब तक के लिए तो 2v3 ही होगा। लेकिन ग्रेनेड आया, इस पावर को एक बार फिर से गिरा दिया जाए। खींची गई है, बट ये नॉकआउट के बाद सारी गतिविधियां देखने को मिलती नजर आएगी। और ये देखिए अभी के लिए इस पावर का ग्रेनेड जाएगा जरूर, और अब ये चार्जिंग की बारी है, तो एक साथ वो जंप लगाए तो बात बनेगी, लेकिन मौका है यहाँ पर अपने ही उससे यहाँ पर नॉकआउट करने का। बट ये क्या, वो धमाका जो था अपोनेंट को भी धाराशायी करा, एस पावर को भी धाराशायी, शायद कम्युनिकेशन वहां पर उस वक्त पे देखने को नहीं मिला, टाइमिंग थोड़ी मिसमैच होती नजर आई, लेकिन फिर से एडमिनो अपने उस ग्रेनेड के साथ वो आगे जा रहे हैं और इस फाइट को भी अंजाम तक तरीके से इस फाइट का अंजाम होता है। फिलहाल सर्कल को भी ज्यादा महत्व देना वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी मानिया, जिस तरफ जा रहे बैकलाइन से वो शॉट, बहुत सारे प्लेयर्स से इस पॉइंट पे संभल के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। इस पावर उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं, बट बचते बचाते अपने आप को सर्कल के कॉर्नर पे लाने में हुए कामयाब, और जो गेट कीप करना चाह रहे थे उसमें नाकामयाब होते हुए अपोनेंट। मैं तो ये सोच रहा हूँ साइफर ई स्पोर्ट्स फायदा तो देखे इन्होंने उठाए, आप स्पेशली वैनम गॉड 4 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, ओवरऑल टीम 7 फ्रैग्स, बट मानने को भी जब मौका मिला तो हिगबॉसन के बिग प्लेयर्स को अभी के लिए बैक फुट पे डालने की कोशिश, और उसमें कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। यहाँ से हर बार टीम्स का वो एजेस पे खेलना कह सकते हैं, किसी को तो देखिए फायदा मिल रहा है तो किसी को नुकसान भी मिलता हुआ। दूसरी तरफ अगर आईक्यू आरएनटीज की चर्चा की जाए, ये भी थोड़ा सा एजेस में, लेकिन मुझे लग रहा है परेशान कर रही है यहाँ पर वो टीम। प्रेज गॉड बाल बाल बचते नजर आए, रिवाइवल अगर अपने आपको हील नहीं करते सही वक्त पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन गॉड फिर से यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड लाइक उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए, लेकिन सही वक्त पे आए यहाँ पर उनके साथी रिटेलिएशन की तरफ से देखने वाला वैनम गॉड बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिल सका उनको। बट अगेन जो फिनिशर्स की डिमांड है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से फुलफिल हुई है। रिवाइवल देने का प्रयास किया जा रहा है इस पावर को, एडमिनो उन्हें भी बचाने की जरूरत पड़ने वाली, बट प्ले जोन के बाहर ये दिक्कत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 5वां स्टेज आ चुका है, इसका मतलब रिकॉल टावर अब आपके लिए एक्टिव है नहीं। अब जो नॉक होंगे उनका कंफर्मेशन, वो एलिमिनेशन ही आपको देखने को मिलेगा। ई स्पोर्ट्स को के ऊपर भी परेशानी करनी स्टार्ट कर चुकी है। नवा फ्रैग है, क्या दूसरा चैलेंज देखने को मिलेगा साइफर ई स्पोर्ट्स? वो वहां पर अभी भी रैंडम कुछ स्प्रे मार रहे हैं ताकि वहां से फायदा मिल सके, बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एडमिनो कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट करके जा सके। न्यू प्ले जोन की बाहर ही उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई एक्सट्रीम गॉड लाइक 12 फिनिशर निकाल चुके हैं, और न्यू के साथ साथ गॉड सेन उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। और लग तो रहा है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस पहले राउंडो को अपने नाम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि सर्कल का एज भी ये ढूंढ रहे हैं, और जो एजेस में खिलाड़ी हैं उनको खत्म करके उस एरिया को अपने नाम करने पे यहाँ पे लग चुके हैं। लॉबस्टर बहुत ज्यादा नीचे रहेंगे तो ऐसे में कुछ कवर फायर की उम्मीद है नहीं, लेकिन बैकलाइन से वो शॉट राइजिंग, ये सरप्राइज अटैक था गॉडजी के लिए, इसके लिए तैयार थे नहीं। लेकिन मानिया को आप देखिए पूरा फोकस किए हुए आगे के, पहले वो जो 9 खिलाड़ी उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। रिवाइव दिया गया था, एक बार फिर से वो ग्रेनेड, एक बार फिर से वो नॉक, और बहुत ज्यादा ओपन में जाके ये शॉट, लेकिन उतना ही ज्यादा कमाल का वो कंट्रोल, सर्कल का स्ट्रेंथ वो भी आता हुआ। मान्या जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करके आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली। लॉबस्टर इनके आंखों के सामने रहेंगे, टीममेट का डिस्ट्रैक्शन, और इसी के साथ वो कंफर्मेशन। 15 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक निकाल चुके, लेकिन अब रोका जाएगा मान्या उन्हें गिराते हुए निंजा जॉर्ड, और अब सर्कल का पूरा कंट्रोल रेवेनेंट एक्सपार्क के पास। इससे बेहतर देखिए आपके पास मौका नहीं बन सकता, लेकिन राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो भी कोशिश आ रही है यहाँ पर अभी के लिए हर्डल बनने के लिए, लेकिन आईक्यू आरएनटीज किसके ऊपर फोकस करेंगे? लेकिन यहाँ पर फोकस तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर बनता नजर आया। युवा ओपी यहाँ पर वो भी खदेड़ते नजर आएंगे, कोशिश काफी अच्छी, लेकिन कामयाबी कहीं यहाँ पर कदम आईक्यू आरएनटीज को ना चूमे। लग तो कुछ ऐसे रहे क्योंकि इनके पास नंबर्स का पूरा एडवांटेज, अब सब कुछ गॉडजी के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या वो यहां से एक 1v3 निकाल पाएंगे। अगर फिनिश स्पीड रीड करी है रावण इन्होंने तो कर सकते हैं, यहां पर अभी के लिए बढ़ सकते हैं आगे, बट दिक्कत यह है उनके पास यूटिल्स नजर नहीं आ रहे। यूटिल्स होते तो शायद अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, जिसके चलते फिलहाल आईक्यू आरएनटीएक्स उनको वो मौका मिल गया रीसेट होने का, और अब लग रहा है कि एक एक करके अगर आते हैं तो फिर मुश्किलों में ना आ जाए। लेकिन देखा खिलाड़ी को फ्रंट फाइट पे फिलहाल एक को यहाँ पर खत्म करा है, दूसरे को भी जाना है, उससे टीम यूएक्स इनके पास भी एक बड़ा कंटेंशन है अभी के लिए यहाँ पर जीतने का भी, क्या पता। उसी बीच इस पावर की तरफ से नॉकआउट निकाला गया है इवोक्स के ऊपर, और पहला नॉक तो निकल चुका है। क्या क्रेटोस उनको भी डाउन किया जाएगा गॉडजी के इस ग्रेनेड से? दिल पे तो समाप्त कर चुके इवोक्स के, बट मान्या के
जो ग्रेनेड थे उसने ओपोनेंट को डाउन किया और टॉक्सिक जॉर्ड ने गॉर्जी को नॉकआउट करके फिनिश कर दिया है। पहला कैजुअलिटी देखने के लिए मिल गया, लेकिन 5 एलिमिनेशन पॉइंट वो भी नजर आता हुआ गॉडलाइक के पास। आखिरी कनेक्शन बनाएंगे साइफर, वो भी बाहर होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंटेंस ये फाइट चलता हुआ, 4 टीम मौजूद, गॉडलाइक के 3 खिलाड़ी, वाइल्ड फैंक्स के प्लेयर्स, व्हाइट वॉकर्स के प्लेयर्स एंड टीम नेब्यूला वो अभी अपना सर्वाइवल जारी रखे हैं। क्रेटोस के ऊपर जो ग्रेनेड आया था उस ग्रेनेड से काफी डैमेज हमें लगता हुआ देखने के लिए मिला था उनको, बट वेजिटो बाल बाल बचे। थोड़ा इधर उधर होता तो मोलोटॉव कनेक्ट हो सकता था उनपे। लेकिन अभी आप देखें ना शुरू से यहाँ पर स्प्रे गॉड की अगर चर्चा की जाए वो थोड़ा नॉकआउट ही हो रखे यहाँ पर, और अभी तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। रीसेट मिल जाएगा तो बात बन सकती है, बट फिलहाल के लिए फोकस जो है एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो वन प्लेट वाइल्ड फैंक्स के ऊपर बना हुआ है। गॉटन का वहां पर एक और नॉकआउट। अब हो सकता है कि चार्ज इन लिया जाए, लेकिन आसपास की जो ये टीम्स है ना ये हो सकते हैं कहीं यहाँ पर दिक्कत और दावेदारी अपनी पेश कर पाए। काना वहां पर करेंगे माना को डाउन, एडमिनो करेंगे काना को डाउन, तो एक तरह से डेनिएशन, एक तरह से ट्रेड फायर वहां पर चलता नजर आएगा। रीसेट कर लीजिए, चांस है पावर, क्योंकि सामने टीम आपके ऊपर चार्ज इन करने वाली है, यही वो मौका रहेगा आगे की तरफ बढ़े। और ये फ्रैग कनेक्शन आया जरूर प्लेस टॉस के ऊपर। इस सिचुएशन के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, मान्या एंड एस पावर, एंड हम जानते हैं दोनों ही खिलाड़ी कैपेबल है अपने हाथों से चिकन निकालने के लिए। इस पावर कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैशेस एंड ऑल लेके थोड़ा सा मुश्किल में डाला जाए क्रेटोस को, लेकिन क्रेटोस के पास वो हाइट का एडवांटेज है। ये मोलोटॉव शायद कनेक्ट हो सकता है, एंड ये मोलोटॉव अगर कनेक्ट होता है तो मुश्किल रहेगा। चलिए मोलोटॉव तो नहीं, मान्या का ग्रेनेड वो हमें कनेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड टीम गॉडलाइक 2 खिलाड़ियों के साथ अभी भी सर्वाइवल को जारी रखते हुए, लेकिन 4v2 का ये फाइट है, व्हाइट वॉकर वर्सेस टीम गॉडलाइक है। पिछला मुकाबला भी #2 पे टीम गॉडलाइक समाप्त करते हुए देखने के लिए मिले थे। कंसिस्टेंसी टॉप नॉच देखने के लिए मिलता हुआ, वहां जाते हुए पावर बहुत डैमेज इनको लग चुका है। मान्य आखिरी खिलाड़ी